जय हमारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छोटू पहाड़ी ब्लॉग में। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ आपको जयगढ़ दुर्ग। हाँ तो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं घुमाता हूँ आपको जयगढ़ का किला। हाँ तो गाइज, वीरों की भूमि राजस्थान का जयगढ़ दुर्ग। और ये दुर्ग जयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा किले जयपुर जिले में ही बनाए गए हैं। फाइनली गाइज, हम जयगढ़ किले के द्वार पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर गाड़ी को बाहर पार्किंग में के लिए 50 रुपये और अंदर की पार्किंग में खड़ा करने के लिए 100 रुपये का टिकट मिलता है। फाइनली गाइज, हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हाँ तो गाइज, जयगढ़ को चिल्का टीला व संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि गाइज इस किले में एक गुप्त सुरंग है जो कि जयगढ़ किले से आमेर के किले के अंदर भूमिगत जाती है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। जयगढ़ का किला आज भी कवाब बनकर खड़ा है। इसे जिस शान और शौकत से बनाया गया था, ये किला आज भी उसी शान और शौकत के साथ बरकरार है। इस किले को बनवाने की शुरुआत राजा कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में की थी, और जिसको बनते बनते 700 वर्षों का समय लग गया। हाँ तो गाइज, यहाँ पर देखिए कि इस किले का पूरा नक्शा बना हुआ है। हाँ तो गाइज, आगे चलने पर ये जो मंदिर दिख रहा है वो है काल भैरव का मंदिर। इस किले की शुरुआत इस मंदिर की नींव से ही की गई थी। इस मंदिर की पूजा राजघराने के लोग किया करते थे। और गाइज, जो सामने आपको ये बहुत सुंदर सी इमारत दिख रही है, ये भैरव जी का मंदिर है। भैरव जी को भूमि रक्षक देवता माना जाता है, इसलिए किले की रक्षा करने के लिए भैरव जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हाँ तो गाइज, मैं लेके चलता हूँ आपको दीवाने आम महल में, जहाँ पर राजा बैठकर आम जनता की फरियादें सुना करता था। हाँ तो गाइज, ये जो सामने महल दिख रहा है ये है दीवाने आम महल। इसके अंदर राजा बैठा करते थे और राजा के साथ उनके मुख्य मंत्री। हाँ तो गाइज, वर्तमान में इस महल के अंदर पहले के जमाने के कूलर रखे हुए हैं। हाँ जो गाइज, ये पालकी देख रहे हैं वो हाथी के ऊपर रखी जाती थी। और ये जो बड़े बड़े नगाड़े दिख रहे हैं वो युद्ध के समय बजाए जाते थे। और जो बगल में आपको गाड़ी दिखेगी ये पर्यटकों को ऊपर लाने के काम में आती थी। हाँ तो गाइज, महल के बाहर जो आंगन दिख रहा है वहाँ पर आम जनता बैठा करती थी, और वहीं से राजा आम जनता की फरियादें सुना करता था। हाँ तो गाइज, ये सामने महल दिख रहा है उसमें राजा रहा करते थे। गर्मियों में इन बड़े बड़े खंभों पर घास को गीला कर कर लगाया जाता था, जिससे हवा ठंडी आती थी। और सर्दियों में इन्हीं खंभों के ऊपर ऊन के खंभे लगाए जाते थे, जिससे कि महल में गर्मी रहे। इस जगह पर बैठकर राजा अपना मनोरंजन किया करते थे। यहाँ पर ही नृत्य होता था। और अगल बगल में जो ये महल दिख रहे हैं वहाँ पर रानियाँ बैठकर उस नृत्य को देखा करती थी। हाँ तो गाइस, ये है भोजन घर, और यहाँ पर राजा और उनके मंत्री एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। और ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं ये उस जमाने के राजघराने के बर्तन हैं। इसी प्रकार रानियाँ भी अपने मुख्य दासियों के साथ इस प्रकार बैठकर खाना खाया करती थी। और गाइस, ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर खाना बनाया जाता था। उस समय ज़्यादातर पात्र मिट्टी के ही बने होते थे। बड़े पात्रों में तेल रखा जाता था और छोटे पात्रों को पानी भरने के लिए काम में लिया जाता था। आटा पीसने के लिए हाथ से चलने वाली चक्की का प्रयोग किया जाता था। और गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये सुंदर सुंदर पालकियाँ रखी हुई है। ये हाथियों के ऊपर रखी जाती थी। इस पर बैठकर राजा युद्ध करने के लिए या अन्य जगहों पर जाते थे। हाँ तो गाइस, नीचे जो तालाब दिखाई दे रहा है वो है शाही तालाब। इस तालाब का पानी हाथियों व घोड़ों द्वारा महल के अंदर लाया जाता था। हाँ तो गाइस, यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं लेके चलता हूँ आपको इंडियन आर्मी के रडार के पास,
जो कि यहाँ पर बना हुआ है। और गाइस इस जगह पर आम जनता को जाने की अनुमति नहीं है। और मैं लेके चलता हूँ इस महल के बगीचों की तरफ, जहाँ पर अनेक फिल्मों की शूटिंग हुई है। इस किले के अंदर बनी हुई फिल्मों के नाम बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, खलनायक और जेवी क्रांता। किलों की दीवारों पर जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। ये किला आज भी अपनी शान और शाकत के लिए बरकरार है। इस किले में घूमने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं और यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। गर्मियों में गर्मी के कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है। किले के ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर एक तालाब नजर आ रहा है, जिसे शाही तालाब कहते हैं। इस तालाब में से हाथी व घोड़ों के जरिए महल के अंदर पानी लाया जाता था। ये जो दीवार दिखाई दे रही है, इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है और ये किले के चारों तरफ बनी हुई है। यह किले पर होने वाले भारी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान कराती है। ये जो रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, इसका नामकरण भी जयगढ़ के किले के नाम पर ही किया गया है, जयगढ़ रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के प्रसिद्ध भोजन जैसे दाल बाटी, यहाँ पर खाने की सभी चीजें उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा इस रेस्टोरेंट की चाय प्रसिद्ध है। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रेस्टोरेंट किले के अंदर ही बना हुआ है। और गाइस मैं लेके चलता हूँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है जय बाण तोप। जयगढ़ में राजस्थान का एकमात्र तोप डालने का कारखाना है, जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और सवाई जयसिंह ने जय बाण तोप को बनवाया था। जय बाण तोप को चलाने के लिए 100 किलो बारूद और 50 किले के गोलों का प्रयोग किया जाता है। जय बाण तोप की कुल लंबाई 35 फीट है। जय बाण तोप एशिया की उस जमाने की सबसे बड़ी तोप थी। इस तोप को एक बार ही चलाया गया था, जिसका गोला चाकसू में जाके गिरा। जिस स्थान पर तोप का गोला जाके गिरा था, वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। इसको वर्तमान में गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। जब भी जय बाण तोप को चलाया जाता है, तो इसका गोला 22 मील लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। जय बाण तोप को चलाने पर वो बहुत तेज आवाज करती है, जिससे चलाने वाले व्यक्ति के कान के पर्दे फट गए और हृदय डैमेज हो गया। इस तोप को पहियों पर राम सिंह द्वितीय ने रखवाया। इस तोप के पहिए इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। ये तोप इस किले की सबसे आकर्षित केंद्र है। इस तोप को घुमाने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। हाँ तो गाइस जी, किले के अंदर जो हरा भरा चित्र देख रहे हैं, वह किले के अंदर बना हुआ वाटर टैंक है, जिसमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता था। और गाइस अब जो आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, वह है जल महल। और ये महल मानसागर झील के अंदर बना हुआ है। इस झील में पानी गर्भावती नदी का आता है। और अब ये एक पुल जो दिखाई दे रहा है, इसमें वर्षा का जल एकत्रित होकर जल महल के अंदर बने वाटर टैंक में आता था। और गाइस जो अब मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मनसा माता का मंदिर बना हुआ है। और ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वह अरावली पर्वतमाला के ही भाग है। और गाइस अब मैं लास्ट में लेके चलता हूँ आपको किले के ऊपर बने हुए एक खंबे पर। और इस टावर के ऊपर आमेर के शासकों का पचरंगा झंडा टका हुआ है। इसके ऊपर 2 झंडे टके हुए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसके ऊपर लगा छोटा झंडा ये बताता है कि राजा भेल में है। हाँ तो गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।